हाल जय भीम। दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के दिए गए भाषण के जो विषय में, जो प्रधानमंत्री जी लाल किले पे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में बहुत कुछ था। क्या प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी भयभीत हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुकी है? क्या प्रधानमंत्री जी अब हार चुके हैं या थक चुके हैं? इसी पे बात करते हुए हम आगे बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दिया है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो पहले उनकी कॉन्फिडेंस है, आज वो डगमगाते हुए दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मणिपुर के हिंसा के विषय में बात किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पे कार्य करेगी, लेकिन अभी ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं है। जिस प्रकार से नूंह में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगे खबर आई और सरकार के द्वारा उन नूंह में जो मुसलमानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा ली गई थी और उनके घरों को जेसीबी से ढहवाने का काम किया गया था। इससे भी वो कहीं न कहीं भयभीत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि नूंह का एक भी घटना इन्होंने ज़िक्र नहीं किया था प्रधानमंत्री जी। क्या प्रधानमंत्री जी को डर सता रहा है कि 2024 में, इस बार की 2024 में उनकी रास्ता जो है कहीं न कहीं सरल दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि क्या भारत की जो जनता है अब उन पे विश्वास नहीं कर रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के नाम पे तमाम ऐसे क्रियाकलाप की जाती थी और उसके फेवर में आके तमाम ऐसे लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा नेता घोषित कर दिया ये भारत के जनता ने। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार से कार्यकाल में ये अपनी अपनी कार्य जो किए हैं, उससे क्या जनता खुश है? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम महंगाई के को दूर करना चाहेंगे। जिस प्रकार से महंगाई प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में बढ़ी हुई है, तो क्या इससे भी भयभीत हुए हैं? प्रधानमंत्री जी की जो मुख और शैली और भाषा शैली ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी अब घबरा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी अब थक चुके हैं, प्रधानमंत्री जी अब हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे का रौनक, उनके चेहरे का भाव, उनके शरीर में बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन हुए हैं, और जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव से डर चुके हैं। क्या 2024 के चुनाव में भारत की जनता प्रधानमंत्री जी से नाराज है? क्या प्रधानमंत्री जी की अब वो बातें जो प्रधानमंत्री जी की द्वारा बोली जाती है, वो तमाम बातें क्या अब उस पे विश्वास नहीं रही है? तमाम ऐसे मीडिया चैनलों और तमाम ऐसे इस भाषण पे विश्लेषण करने वाले लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ही डरे हुए हैं। और जिस प्रकार से उनका भाषण सामने आया है, जिस प्रकार से उनकी कॉन्फिडेंस, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बिगड़ती हुई दिखाई दे दी है, इससे ये प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव को लेकर बहुत डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में और प्रधानमंत्री जी के राज्य में जो उनकी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे जिस प्रकार से दंगा हो रहे हैं, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर दबाव डाल रही है, उनका शोषण कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार और उनकी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसको भी लेकर प्रधानमंत्री जी को डर दिखाई दे रहा है। वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मणिपुर का हिंसा है, उस पे कार्रवाई की जाएगी और इसे शांतिपूर्वक इस कार्रवाई को सफल बनाई जाएगी। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी आज एक मणिपुर का जो हिंसा है उसको रोकने में असक्षम दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे तर्क कहीं न कहीं विपक्षी द्वारा दिया जा रहा है, कहीं न कहीं मीडिया चैनल के जो विश्लेषणकर्ता हैं उनके द्वारा दी जा रही है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें।
नमस्कार, जय भीम, जय जोहार।